नमो वरहिंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदस्सिद्ध्यर्थं संदस्त्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भये अरहंतादि महान नमो ताहि आते भये अरहंतादि महान। यद्यपि मोक्ष मार्ग और मोक्ष अपने स्वकाल में होता है, काल लब्धि बिना करोड़ उपाय करे, वह उपाय नहीं समझना। उपाय का अर्थ तो विकल्प करे, आकुल व्याकुलता करे, तो भी कार्य सिद्धि नहीं है। यह कथन पढ़कर काल लब्धि की ओर नहीं देखते रहना। काल लब्धि है तो, परंतु काल लब्धि के भरोसे हम बैठे रहें, काल लब्धि की प्रतीक्षा करते रहें और तत्व निर्णय का अभ्यास न करें तो हमारी भूल होगी। जो होना है सो हो जाएगा। जैसे दो चार वैदिक के नुस्खे पढ़ करके वैद्य नहीं बना जा सकता, रोगों का इलाज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही दो चार वाक्य जो होना है सो हो जाएगा। काल लब्धि बिना तो कुछ होता ही नहीं है और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार बिना सांगोपांग स्वरूप समझे कभी कुछ अपन ग्रहण करके अपने प्रमाद को, विषय कषाय को, अज्ञान को पोषते रहें तो हमारा अवसर चला जाएगा। कर्म के उपसमादिक पुद्गल की शक्ति है, इसमें जीव का कुछ कार्य नहीं। क्या मतलब? कर्म की ओर भी मत देखते रहो, कैसा उदय है ये मत देखो। इस उदय के काल में भी उदय से भिन्न हमारा चित्त स्वरूप जैसा का तैसा है, जो का सो है, उस स्वरूप को लक्ष्य करो। जैसा भी उदय है वह भेद ज्ञान करने लायक है। पाप का उदय अपना उपयोग जोड़कर रोने के लिए नहीं, पाप का उदय भी सचेत होने के लिए है, भेद ज्ञान करने के लिए है। ये पाप के उदय का कार्य है, अर्थात मेरा कार्य नहीं है, ये उदय में है, मेरे में नहीं है। एक बात, अब नया बंध पाप का न हो जाए इस प्रकार का। इसके होने में किसी दूसरे का दोष नहीं है। इस प्रकार पाप का उदय आर ध्यान करने के लिए नहीं है। पाप के उदय में भी ज्ञानी जीव भेद ज्ञान पूर्वक धर्म ध्यान में प्रवर्तते हैं, कर्मों के नाश का उद्यम करते हैं, संक्लेश भावों से न वर्तमान में दुखी होते हैं और न नए कर्मों का बंध करते। इसी प्रकार पुण्य का उदय वह कोई अभिमान करने के लिए नहीं। हमारा तो बहुत पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय का यदि दुरुपयोग किया तो बहुत पाप बंधेगा। पुण्य का उदय है तो अभिमान करने के लिए नहीं, सदुपयोग करना सीखो। ये पुण्य के उदय का कार्य है, अर्थात इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। व्यापार में सफलता मिलती गई,
बहुत धन अधिक हो गया, ऐसा लगता है हमने कमाया, और लोग क्या जाने, लोग तो समझते ही नहीं है। और अभी फुर्सत नहीं है, बोलो क्या चाहिए ले जाओ, अब हम तो नहीं आ पाएंगे। रे रे, क्या ये पुण्य का उदय इसलिए है? हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे ओर आवे। आपको पुण्य का उदय आया, और इन पवित्र पुरुषों के दर्शन के लिए, भक्ति के लिए, स्वाध्याय उनकी वाणी सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, बहाने बना रहे हैं। और क्या चाहिए बोलो, अभी टाइम नहीं है, फिर आना। पुण्य का उदय, ये पुण्य के उदय का कार्य है ऐसा समझना, इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं है। इसमें न मेरा परमाणु मात्र है, अर्थात इसका स्वामी मैं नहीं हूं, और न मेरे द्वारा यह किया गया है। पुण्य के उदय में उसी व्यापार में सफलता मिलती है तुम्हारी भाषा में, और पाप के उदय में उसी व्यापार में घाटा हो जाए। थोड़ी थोड़ी कमाई गई जरा सी देर में चली जावे, ये अध्रुव है, ये विनाशिक है पुण्य का उदय, ये असरण है पुण्य का उदय। ये पुण्य के उदय का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, मेरे से भिन्न है, इसमें से सावधान रहना ये मेरा कार्य है। ज्ञानी जन पुण्य के उदय में सावधान रहते हैं, अर्थात उसका अंश अपने में नहीं मिलाते, अपना अंश उसमें नहीं मिलाते। आचार्य देव कहते हैं, पुण्य के उदय में जो भोग सामग्री आदि मिले और ज्ञानाभ्यास नहीं हो तो मालूम क्या होता है? तृष्णा नागिन। पुण्य की तृष्णायतनता अबाधित है। पुण्य के उदय से मिले हुए ये भोग तृष्णा को उत्पन्न करते रहते हैं। एक सफलता आपकी आगे के लिए प्रेरित करती है, भटकाने के लिए। अब की 10 लाख का व्यापार किया, अब की 50 लाख का करेंगे, अब की यहाँ किया, अब पुण्य का उदय वहां सब, अब की दिल्ली में करेंगे, अमेरिका में करेंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? अपने लायक हो गया, आप समेट लें। भोजन अपना पेट भर गया छोड़ दे। एक पशु भी भोजन छोड़ देते हैं पेट भरने पर। तेरा मन ही नहीं भरता, जीवन हो गया इतना, क्या करेगा, कब करेगा? सोचो, पड़ा होगा, सोचो। भोग सकते नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, करोगे क्या आखिर? अपने उपयोग को समेटो। जो ना अविहित करूं, जाने कौन गति पर। वज्रन चक्रवर्ती उस मरे हुए भौरे को कमल में देख करके विचारते, जो न अब हित करूं, जाने कौन गति पर। पुत्रों को बुलाया, भैया संभालो। पिताजी जब तुम छोड़ रहे हो तो हमें काय को दे रहे हो? हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे। पुण्य का उदय अभिमान करने के लिए नहीं है, दीन दुखियों का तिरस्कार करने के लिए नहीं। अरे पुण्य के उदय में देवशास गुरु की अवमानना हो जाए तो महापाप बंध का कारण। कैसा उदय है ये मत देखो, इस उदय के काल में मेरा स्वरूप जैसा का तैसा वो देखो। हम कहीं बैठे हो इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी पहने हैं ये, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? 2-4 सोने के आभूषण पहने, रत्नों के पहने, इससे दम क्या है भाई? क्या दम है इसमें?
ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं, इनमें क्या दम है? न मिलाने से मिलते हैं, उदय प्रमाण मिलेंगे, और न छोड़ने से छूटते हैं, वो भी उदय प्रमाण पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन ज्ञानी उन्हें छूटा हुआ अनुभव करता है, उसमें फंसता नहीं है, बार बार उसे विचार रहता है आत्मा का हित छूटने में है, फंसने में नहीं है। औपसमिक सम्यक्त से मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ होता है। सबसे पहला भाव औपसमिक भाव है, क्षायक भाव मोक्ष रूप है। तो औपसमिक भाव कर्म के उपशम आदि की यहां कह रहे, उसकी बात नहीं। औपसमिक भाव काय के आश्रय से होता है। क्या करें, हमें सम्यक तो नहीं है। अरे सम्यक तो नहीं है, कोई बात नहीं है, श्रद्धेय स्वरूप तो हमारा भीतर है, उसको देख, सम्यक तो हो जाएगा। लौकिक में भी बिना पड़ी हुई बाई भी, गांव की बिना पड़ी बाई, और भोजन अभी पूरा हुआ, चौका उसने समेट करके साफ कर लिया, तब तक भाई पहुंचा, मां बोलो बेटा, अपने 4 साधर्मी आ गए। बोले कोई बात नहीं, बुलाओ, बैठाओ, उनको पानी वानी पिलाओ। ये नहीं कहती रोटी नहीं है। अरे जब आटा रखा है, घी रखा है, शक्कर रखी, तो रोटी इनकी क्या फर्क, वो तो अभी बनता है। प्रमादियों के लिए बात कहो तो कहो, अरे अभी तो समेटा है, पहले कह देते तुम हैं। लेकिन वो भाई नहीं कहेगी, उसके हृदय में वात्सल्य है ना, बुला, बैठाओ अभी, और तुरंत उस बहन से, बहन निकालो आटा, बनाओ उसको, सब्जी बनाओ तब तक। और हम कहते क्या करें, हमारे क्षोभ सम कम है, ये नहीं है। अभावों के रोना रोने की आदत पड़ गई हमारी। जो है वह कितना महान है, विश्व में उसके आगे कोई नहीं लगता। वो शुद्धात्मा के रहते हुए हम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, क्या करते हैं समझ में नहीं आ रही। श्रद्धेय हो तो जब तक उसको पवित्र दृष्टि से देखे नहीं, तब तक श्रद्धा नहीं होती। बाद बाकी श्रद्धेय को देख ले एक बार निष्पक्ष दृष्टि से, तो श्रद्धा उदित हुए बिना रहती नहीं, लौकिक में भी नहीं होती। तो जब श्रद्धेय तत्व हमारा अंतर में है, तो हमें उस सम्यक दर्शन की क्या परवाह, सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन देख रहे हैं, उस आत्मा को नहीं देखते जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। कर्म के उपशम होवे तो सम्यक दर्शन होवे। कर्म का उपशम है, हमारे कर्म का उदय है, क्या करें। अरे क्या करें, वेद ज्ञान करो। क्या वेद, जिसमें कर्म का उदय नहीं है, कर्म का उदय है, सच्ची बात है, लेकिन कर्म का उदय कर्म में है। जितनी ये सच्ची बात है कि कर्म का उदय है, उससे ज्यादा सच्ची बात ये है कि कर्म का उदय अपने में नहीं है। कर्म का उदय है, ये संयोग की ओर से कथन है, पर्याय की ओर से कथन है, अर्थात ये व्यवहार न्याय का विषय है। कितने समय है कर्म का उदय, देखने गए थे और अरे इनको तो बड़ी पाप का उदय है, कैसा कोड़ जैसा शरीर, और सवेरे देखने गए तो कंचनवाणी काया। कर्म का उदय तो ऐसा अभूतार्थ है ही, लेकिन जो स्वभाव है वह तो परमार्थ है, वह तो शाश्वत है,
उस कर्म के उदय का रोना रो रहा, कर्म का उदय है। ये जितना सत्य है उतना उससे बड़ा सत्य ये है, परम सत्य बात ये है कि कर्म का उदय कर्म में है, कर्म का उदय मेरे में। मैं इस कर्म के उदय से निरपेक्ष तत्व हूं। पारिणामिक भाव है ना, आगम की परिभाषा पारिणामिक भाव की। आगम में क्या लिखा? पारिणामिक भाव। अरे तत्वा सूत्र में काय से निरपेक्ष? हम आगम की परिभाषा पूछ रहे भैया। उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि से निरपेक्ष भाव का नाम पारिणामिक भाव। वहां 5 भाव है ना, औपशमिक भाव, उपशम सापेक्ष, क्षयक भाव, क्षय सापेक्ष, उदयिक भाव, उदय सापेक्ष, क्षयोपशमिक भाव, और इनसे निरपेक्ष पारिणामिक भाव। जहां जो परिभाषा है वहां घटित करना चाहिए। तो कर्म के मोहादि का उपशम वह पुद्गल का कार्य है। अब प्रश्न क्या उठना चाहिए? कल यहां हमने रोका था। प्रश्न क्या आना चाहिए अपने को? ये कर्म का कार्य है, तो फिर मेरा कार्य क्या है? एक बच्चा आया, उसने एक थोड़ी सी कुछ ले आया कूड़ा करकट और उसने यहां फेंक दिया। ये किसी बालक का कार्य है। आपका कार्य क्या है? बालक को 2 चांटे लगाओ, क्या करता है? ये आपका कार्य नहीं है। ये बालक का बालकपना समझकर, ये बालक का कार्य है, उसको समझो और आप उसको साफ करो, ये आपका कार्य है। ये कर्म का कार्य है, तो अपना कार्य क्या है ये बताओ। इसको कर्म का कार्य जानकर, कर्म अपना कार्य करता है, तुम अपना कार्य करो। असाता कर्म ने शरीर में नैमित्तिक रूप से रोग माने उत्पन्न किया, ये कर्म का कार्य है। अब तुम्हारा कार्य क्या है? इसे अपने में मत मिलाओ, तुम ज्ञाता रहो, तुम्हारा कार्य है। वह जड़ होते हुए भी अपना कार्य नहीं छोड़ रहा है, तुम चेतन होकर के भी अपना कार्य कैसे छोड़ते हो? कैसे समझदार हो, कैसे ज्ञानी हो कि तुम अपना कार्य नहीं करते? अपना कार्य, ये भाषा वर्गना निकल रही है ना, ये पुद्गल का कार्य है। अपना कार्य क्या है? इसको स्वयं होता हुआ देखें। स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसे अपना कार्य न जाने, ज्ञाता ही रहे, उसको स्वतंत्र होता हुआ जाने, अहंकार नहीं करे, दीनता नहीं करे, ये अपना कार्य है। अपना कार्य कल की भाषा में बोलो, कल क्या चर्चा की थी? अपना कार्य, अपने को ज्ञान रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, ये अपना कार्य है। अपने को ज्ञान रूप अनुभवते हुए आनंदित रहें, बस ये अपना कार्य है। बाद बाकी ये सब अपने कार्य नहीं है। होने दो उनको, जो कुछ भी होता है। वो क्यों चला गया, वो क्यों आया, ये अपने कार्य नहीं है। अपना कार्य क्या है? ज्ञान रूप रहते हुए, ज्ञाता रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, ये अपना कार्य है। और ज्ञाता स्वभाव से च्युत होकर, विमुख होकर वहां वो अगर देखने जाएगा तो मोह राग द्वेष खड़े हुए बिना रहेंगे नहीं। उसे जानना अपना कार्य नहीं है। उसे जानना अपना कार्य नहीं है क्या? अरे भाई, उसे जानेंगे कब?
समुद्र में तूफान हो तो किनारे होकर के तो उसको देख सकता है, लेकिन उसमें घुस करके देखने जाए तो देखेगा कि मरेगा। अपने से विमुख होकर उस संसार रूप अपने को मानता हुआ फिर संसार का दृष्टा बनना चाहे तो दृष्टा बन नहीं सकता। इसीलिए ज्ञाता दृष्टा जीव का स्वभाव है, और वेद ज्ञान होने पर, स्वानुभव होने पर यह जीव साक्षात ज्ञाता होता है। साक्षात ज्ञाता, मात्र ज्ञाता रहता है। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश्य। सम्यक होने पर अनंतानुबंधी मद मत्सर मोह विनष्टे गए, और ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता गया त्यों त्यों ये मोह राग द्वेष क्षीण होते गए। अंत में ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता हुआ मात्र ज्ञाता दृष्टा रह गया, विश्व का ज्ञाता हो गया अपने ज्ञाता रहते हुए। फिर मोह राग द्वेष आदि का अंश भी नहीं रहा। ये पुद्गल के कार्य। अब दूसरे के कार्य करे और अपना कार्य न करे, बताओ क्या करे। पहले अरे ये तो बिना लौकिक में बिना पढ़े लिखे लोग भी कहते, अब हम अपना भी काम करेंगे पहले फिर। लेकिन क्या करें, उन जीवों को पता नहीं अपना कार्य माने झाड़ू बुहारी लग समझ लेते। अपना कार्य दुकान खोलना समझ लिया, अपना कार्य रोटी बनाना कपड़े धोना समझ लिया। अरे उन्होंने जो समझा सो समझा, यहाँ क्या अपना कार्य क्या समझ लिया। अपना कार्य माने प्रवचन करना। अरे प्रवचन के काल में भी अपने को ज्ञाता रूप अनुभवना वह अपना कार्य है। निर्विकल्प समुत्पन्न ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजलिम कृत्वा तत्पिबन्त तपस्विनः। जो विवेक रूपी अंजलि से निर्विकल्पता से उत्पन्न ज्ञानानंद को पीते हैं, अमृत को पीते हैं, वे तपस्वी हैं। जो पीते हैं वे तपस्वी हैं। ठीक है। अब नीचे का सदानंदमयम जीवम जो जाना स पंडित, और जो सदा आनंदमय अपने को जानते हैं वे पंडित। अब अपने कार्य को पहचाने। तात्पर्य यह है, तू मोक्ष मार्ग का उद्यम कर, काल अवधि के और होनहार के और कर्म के भरोसे मत बैठ। इस पैराग्राफ का इतना अभिप्राय यहाँ पर है। तो अब कार्य का मोक्ष मार्ग का उद्यम हम कैसे करें, आगे का पैराग्राफ देखो। वहां यह आत्मा, यह किसके लिए प्रयोग होता है। यह और वह दो सर्वनाम है। वह दूरवर्ती और यह निकटवर्ती है। आपके सबसे निकट, आप कहाँ रहते हैं, कहीं भी रहते हो, उसके निकट का क्षेत्र बताना। अपने निकट का क्षेत्र, सबसे निकट का। कभी तीर्थ यात्रा करने गए कि नहीं गए, तो निकट के क्षेत्र से बंधन प्रारंभ करते हैं। निकट का क्षेत्र बताओ। हैं चंदेरी। अरे भाई क्या कहें, आपको मालूम होना चाहिए, आप तो पुराने आदमी हैं। जब यात्रा करने के लिए तैयार होते हैं तब आप पहले अपने जिन मंदिर जाते हैं। आपके गांव का मंदिर सबसे निकट का क्षेत्र है। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से कह रहे हैं हम। उसी के बाद तो चलेंगे। या तीर्थ यात्रियों को विदा करते कैसे करते हो, हैं? लोक व्यवहार की बात है ये। सबसे निकट का क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा शाश्वत तीर्थ है, वह अपना तीर्थ है। उसकी आराधना करने वाले
द्रव्य तीर्थ हैं, और जहां वे आराधना करते वे तीर्थ क्षेत्र तीर्थ हैं, और जब आराधना करती तो काल तीर्थ हैं, और आराधना रूप जो भाव है सो भाव तीर्थ है। शुद्ध आत्मा को अरे भाई ऐसा मत करना कहीं कि मंदिर में विराजमान देव को हम पूजते रहें और अंदर में विराजमान देव को पहचाने भी नहीं। अंतर में विराजमान उस तीर्थ को पहचान भाई। कल कहा था तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तो घट माय, थिर भये सो तिर गए, थिर भये सो तिर गए, अथिर तिरे कहूं ना, अथिर तिरे कहूं ना। जो अस्थिर है जिनका उपयोग वे कहीं से नहीं तिरते। 20 तीर्थंकर संवेद शिखर से मोक्ष गए, और वासपूज भगवान चंपापुर से ही मोक्ष का चलेगा। निर्वाण क्षेत्र तो अपना शाश्वत निर्वाण क्षेत्र संवेद शिखर, वो भी चंपापुर से का गए, और महावीर स्वामी पावापुर से, और नेमिना स्वामी और आदिश्वर अपने कैलाश से जी अलग अलग काय को एक ही जगह से अपने ठीक रहता। क्या ठीक की बात नहीं है। वे चंपापुर में अपने स्वरूप में थिर हो गए, योग निरोध हुआ तो वहीं से चले गए। वे कैलाश पर्वत पर थिर हो गए तो वहीं से मोक्ष चले गए। वे पावापुर से में थिर हो गए तो यदि आप संवेद शिखर में भी थिरता नहीं लाएंगे तो संवेद शिखर से तिरने की बात तो बहुत दूर है, तिरने का मार्ग नहीं ले पाएंगे। ताय सुनो भव मन थिरान जो चाहो। अरे उस स्थिरता की बात तो बहुत दूर है, कम से कम इतनी स्थिरता तो आना ही चाहिए कि मेरा सुख मेरे में ही है, बाहर नहीं है। सुखी होने का मार्ग यही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रवचन सार जी में आचार्य देव मालूम है इसको किस भाषा में कहते हैं। अब मैंने भली प्रकार समझ लिया, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या भाषा प्रयोग है, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। बाहर की व्यवस्थाओं बनाते हो, मति को व्यवस्थित करो भैया। जब तक मति व्यवस्थित नहीं होगी बाहर की व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं ये सब चलती ही रहेंगी। क्या मति व्यवस्थित हो गई भाई, बताओ तो सही। कि मुक्ति का दूसरा उपाय नहीं है, सुखी होने का दूसरा मार्ग नहीं है। भगवंतों को नमस्कार, मति व्यवस्थित हो गई। कलश की भाषा में बोले मति व्यवस्थित हो गई। न खलु न खलु यस्मात् अन्यथा साध। स्वभाव की ओर से बोलो, न खलु समय उत्तरम समय सारा किंचित अस्ति। समय सार से उत्तर ऊपर अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, बस आ गया। लेकिन उत्कृष्ट तत्व को साधने के लिए परिणाम भी उत्कृष्ट ही चाहिए। हमारी तैयारी उत्कृष्ट चाहिए, समर्पण भी उत्कृष्ट चाहिए। क्यों? उत्कृष्ट तत्व को प्राप्त करने का जीवन में लक्ष्य बनाया। जब हम उत्कृष्ट व्यापार करना चाहते हैं तो पूंजी माने कोई पैसा नहीं, बुद्धि उत्कृष्ट चाहिए। जवाहरात का व्यापार करना हो, पूंजी दूसरा भी लगा देगा, भैया बुद्धि आपकी चाहिए। रत्नों का व्यापार आपको करना है और बाद बाकी तो कार्य सब बन जाएंगे, जो कुछ भी बनेगा। लेकिन सबसे पहले रत्नों की पारखी होना चाहिए। अनुभव माणिक पारखी जोहरी आप जिनंद, ये ही वर मोह दीजिए चरण शरण आनंद। ये रत्न कहाँ? रत्नों की प्राप्ति के लिए रत्नाकर में डुबकी लगाना आना चाहिए। रत्नों की दुकान खोलना है आपको लौकिक में भी,
तो रत्न कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से लाएंगे और किसको दिखाना है? चाहे कोई चला है रत्न दिखाए वे लेके चल देंगे, है नहीं। बुद्धि चाहिए, बुद्धि अपनी चाहिए, निर्णय करने में अपना पुरुषार्थ, परीक्षा करने में, परीक्षा को निर्णय करने को अपनी बुद्धि चाहिए। तो मोक्ष मार्ग के लिए उद्यम अपना करें तो यह आत्मा माने औरों की बात नहीं है। स्वाध्याय करने वैसे ही बैठ गए हों संगति से आकर के, कोई बात नहीं, तो भी भला ही है। अपन को कुछ नहीं था, उनका चलो सुनेंगे तो आकर के बैठ गए, कोई बात नहीं। लेकिन सुनने के बाद तो कम से कम स्वलक्ष्य करना सीख जाए। जो स्वलक्ष्य से सुनने बैठे वे तो बढ़िया बात है, लेकिन सुनने के बाद तो कम से कम स्वलक्ष्य हो। क्या कह रहे? यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। अब जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, इसकी चर्चा भी पंडित जी ने इसी प्रसंग में आगे की है, इसी अधिकार में है याद। कुछ कारण ऐसे हैं जिनके हुए बिना कार्य नहीं होता, जिनके होने पर कार्य हो और न भी हो। जैसे द्रव्यलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु द्रव्यलिंग धारण करने पर रत्नत्रय को साधे, अपने स्वरूप को साधे तो मोक्ष होता है, नहीं साधे तो नहीं भी होता। मुनिवृद्धार अनंतवार एक कारण, जिनके हुए बिना तो मोक्ष नहीं होता, लेकिन जिनके होने मात्र से मोक्ष नहीं है। इनके होने पर यदि अंतरंग कारण मिले तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। दूसरा, बाह्य तपों की चर्चा की, जिनके होने पर भी कार्य होता है और जिनके न होने पर, कम होने पर, ज्यादा होने पर भी मोक्ष होता है। ये बाह्य तपों की चर्चा है। जरूरी नहीं है सबको 6 महीने के उपवास ही करने पड़े। तीर्थंकरों में भी कितने तीर्थंकर 2-2 उपवास करने के बाद, कोई तीर्थंकर 1000 वर्ष, किसी को 6 दिन, किसी को के महीने, किसी को कितने दिन, ये सब अलग अलग है कि नहीं। ज्ञानी जन तो अपने शुद्धोपयोग को बढ़ता हुआ जाने उस हिसाब से अपने तप आदिक करते हैं। तप आदिक के लिए तप आदिक नहीं इन्होंने किए इसलिए हमें भी इतने करने, ऐसा नहीं। किन्हीं किन्हीं को 11 अंग, द्वादशांग इनका ज्ञान हो और कोई को बहुत थोड़ा ज्ञान हो, उसी से चले से भूति मुंडा। तीसरा कारण, जिसके हुए बिना कार्य नहीं होता, नहीं ही होता, और जिसके होने पर कार्य होता ही है, वो तीसरा कारण क्या है? वो रत्नत्रय, भाव लिंग जिसको कहते हैं, लिंग चिन्ह को कहते हैं। तो भाव लिंग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव, पर ने कौन सा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव? कौन सा? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान पनो, आप रूप में थे। इसके साथ सहचर वाला वो व्यवहार, उसमें कमी अधिकता कितनी होती है वो आगम में अपनी भूमिका के अनुसार अलग अलग समझना। लेकिन ये पर द्रव्यंत से भिन्न आपकी रुचि, तात्पर्य आत्मा की रुचि के बिना मोक्ष नहीं ही होता, आत्मानुभव के बिना मोक्ष नहीं ही होता। आत्मा में भेद ज्ञान पूर्वक एकाग्रता हुए बिना
मोक्ष मार्ग नहीं ही होता। तो क्या कहा, जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे। अपनी रुचि करे सबसे पहले। अब रुचि कब होगी? रुचि का अर्थ, रुचि का इतना हल्का अर्थ नहीं है आज भोजन में रुचि नहीं है, भूख नहीं लगी, वो रुचि की बात है। आज भोजन अच्छा लगा, बुखार नहीं आया, भोजन में रुचि आई, वो रुचि नहीं लेना। रुचि का अर्थ यहाँ प्रतीति, श्रद्धान। अरे ये जीव को देखो तो कुछ संयोग इकट्ठे कर लेता है तो कितना विश्वास है, अब हमारा क्या हो जाएगा। एक आध बंदूक ले ले तो सोच लेता बस अब हमें कोई नहीं कुछ कर सकता। अब क्या हो गया, 10-20 लाख रुपया जमा कर, अब हम अपने निश्चिंत हो गए बुढ़ापे में। लड़के कुछ नहीं पूछे मुझसे, अरे क्या कर रहे तुम, वो पैसा क्या करेगा तुम्हारा। दो लाइनें कही थी 2 दिन पहले, याद है? तुम नाम पर व्यवहार के बाहर न भ्रमाओ, निश्चिंतता के नाम पर परिग्रह न जुटाओ। बाहर से है तुम्हारा व्यवहार, बाहर कहां जा रहा है भैया? बाहर कहां है? रागादिक मिटने के 2 प्रकार के उपाय कहे 7वें अधिकार में। बुद्धि पूर्वक तत्व विचार आदिक में प्रवृत्ति, और उस समय कर्म के उपशम आदिक हो तो रागादिक मिटती है। उसमें एक दृष्टांत दिया, जैसे पुत्र का अर्थी है, विवाद कार्य का तो उद्यम करे, फिर बहुतों को पुत्र होते हैं, किसी को नहीं होता नहीं हो, लेकिन उद्यम तो यही है, ठीक है ना। तो अब विवाद कार्य का उद्यम करे का अर्थ क्या है? अजी हम बताओ क्या करें? विवाद करने का उद्यम का अर्थ क्या है? विवाद करने का उद्यम ये नहीं है कि अपने माता पिता को कुछ नहीं गिने, गुरुजनों को कुछ नहीं गिने और बस ऐसे देखे दाखे और अपने चाहे कहीं, ये तो विवाद का उद्यम नहीं है। क्यों भाई, विवाद का उद्यम क्या है? गृहस्थ आश्रम से पहले कौन सा आश्रम है? कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। विवाद का उद्यम करे का क्या मतलब है? अब समझ गए आप? सीखने में समझने में इतना लगा रहे कि विषयों की ओर वृत्ति न जाए। व्यापार आदि सीखने में लगा रहे लौकिक दृष्टि से, माने वो सीखने समझने में लगा रहे निर्विकारी रूप से। जब वह कन्या पहुंची पिताजी के समीप, पिता ने देखा, बेटा पढ़ के आई। सुना क्या क्या पढ़ी तूने? उससे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने सोचा कन्या ये विवाह योग्य हो गई। अपनी कल्पना से किसी की ओर नहीं देखे, विवाह योग क्या समझ गए? और अपनी कल्पना से ही इधर उधर भटकती रहे तो वो विवाह योग्य भी नहीं है। अपनी कल्पना से किसी की ओर नहीं देखे, पिता ने देखा ये कन्या विवाह योग्य हो गई, बस अब वो वर की खोज करे। फिर कन्या पिता के द्वारा दिए गए बताए गए कुछ भी कहो हैं, उस वर को सहज भाव से स्वीकार करे, समर्पित हो जावे, ये विवाह योग की क्रिया है। ऐसे हम अपनी कल्पनाओं से जे मेरा जे मेरा जे मेरा, इसमें सुख है इसमें सुख है, इस प्रकार से अपने उपयोग को भटकाते न रहें। पंच परमेश्वरी भगवान द्वारा, अपने धर्म पिता सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए शुद्ध आत्मा को सहज भाव से, पवित्र भाव से, समर्पित भाव से
एकाग्र भाव से स्वीकार करे तो ये रागादिक भाव मिटे, तो ये पुत्र आदि की प्राप्ति माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की प्राप्ति होवे। दृष्टांत भी वैसे ही नहीं लिख दिए। जिस कार्य से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कार्य रूप उद्यम करे, और जिस कार्य से कार्य सिद्धि न हो उस कार्य रूप उद्यम करता रहे तो आप यहां भी कुछ नहीं होगा। देखो इस बात को आगे की पैराग्राफ में कह रहे। सो जिनमत में जो मोक्ष का, क्या कहा, जिनमत आ गया, जिनवाणी कहें, मनमानी नहीं है यहां, अन्य मत मने अन्य कल्पनाएं नहीं। मोदय जिय के वृथा अन कल्पना हो, मोदय जिय के वृथा अन कल्पना हो। अरे मोक्ष मार्ग के लिए काल लब्धि के भी भरोसे नहीं बैठे, होनार के भरोसे भी नहीं बैठे, कर्म के भरोसे भी नहीं बैठे। लोग कितना उद्यम करते हैं, कोई औंधे लटकते हैं, कोई कोई प्रकार के तप करते हैं, कोई एक टांग पर खड़े, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई अपने जय हो लगे, अपने क्या कर रहे हैं? नहीं भैया, कार्य सिद्धि नहीं होनी है। इलाज भी हम वैद्य के अनुसार करते हैं ना। क्या कहा, सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा, जिनवाणी में जो मोक्ष का उपाय कहा, जिनेन्द्र भगवान द्वारा मोक्ष का उपाय कहा गया, इससे मोक्ष होता ही है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, पुरुषार्थ से, स्वयं की लगन से, अंतर की लगन हो तो अंतर में ही मार्ग मिले, और मार्ग मिले ही मिले। देखा देखी हाँ करे और अपनी कल्पनाएं लगाए तो भैया मार्ग मिलना कठिन है। सो जिनेश्वर के उपदेशानुसार, जिनेश्वर के उपदेशानुसार क्या कहा बताओ। थोड़ा सा अपने स्वाध्याय के आधार पर कुछ आगे विचार करो भाई। जिनेश्वर के उपदेशानुसार क्या कहा, प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करे। दूसरा वाक्य बोलो जिनवाणी का ही, प्रथम तो बहुत उद्यम से जीव राया को पहचाने। आया ना बहुत उद्यम, टोटमल जी की भाषा बोलो, टोटमल जी की। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का भेद ज्ञान अवश्य आई। आपा पर का ज्ञान माने पर से भिन्न अपना ज्ञान। आपा पर का ज्ञान का अर्थ है पर से भिन्न अपना। दुख और दुख के कारणों से भिन्न सुख स्वरूप में हूं, ऐसा ज्ञान। जिनेश्वर की दिव्य ध्वनि में यह उपदेश आया है, हे भव्य, किसी की कृपा से मोक्ष नहीं होता, किसी की कृपा से मोक्ष नहीं होता, किसी के श्राप से संसार नहीं हो रहा। अपने को भूल करके तू हैरान है, तू अपने को पहचान। जिनेश्वर के उपदेशानुसार क्रम भंग नहीं हो सकता। यहां प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, ये द्रव्य श्रुत है, भाव श्रुत ज्ञान तेरे पास है, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो। निश्चय करो भली प्रकार से। निश्चय की भाषा बोलो, निश्चय करने का अर्थ समय सार जी में से ही बोलो भाई। क्या चेतक है सो तो, ज्ञाता है सो तो,
दृष्टा है सो तो अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर ही जान। अरे विचार करो, इस पर्याय का जो आप संबोधन के लिए नाम रख लेते हैं, उस नाम का क्या स्वरूप है? उसमें कोई नाम के अर्थ नहीं है, गुणवाचक धर्म नहीं है, नाम निक्षेपी तो है केवल। लेकिन उस नाम को भी आप भूलते नहीं हैं। दूसरे का नाम आए तो ये नहीं समझते मैं हूं, और अपना नाम आए तो ये नहीं समझते कोई और है। कभी कभी तो भ्रम हो जाता है, एक नाम के दो लोग बैठे हो, एक को पुकारे तो वो सोचता है हाँ साहब क्या कह रहे, उस नाम में ऐसा लगता है। स्वप्न में भी ऐसा लगता है हम कोई और हैं, इस नाम के अलावा दूसरा नाम हमारा नहीं लगता। वे धन्य हैं, सूर्य हैं, कृतार्थ हैं, पंडित हैं, जो स्वप्न में भी सम्यक्त को मलिन नहीं करते। मलिन नहीं करने का अर्थ क्या है? जो स्वप्न में भी अपने को ज्ञायक के अतिरिक्त अन्य रूप नहीं देखते। कितने भी स्वांग आ जाएं, कितने भी स्वांग बदल जाएं, लेकिन वे नहीं देखते कि ये मेरा नहीं है। और उस स्वांग में अगर कोई आ जावे तो ये नहीं मानते ये मेरा है। कोई पुण्य के उदय में कितना ही अनुकूल हो, ज्ञानी जानते हैं ये मेरा नहीं है। आप आज्ञा करके तो बताओ, हम आपके ही हैं, हम आपको विश्वास दिलाते। आप कह के तो देखो, जो आप कहो सो करने के लिए तैयार हैं। हम कहते भाई कह के क्या देखें, आप हमारे नहीं हैं। सच्ची बात है कि आप कह के देखो, आज्ञा करो आप कि आज्ञा करें। आज्ञा तो ये है भाई, जिन आज्ञा मानने में सावधान रहो, अपने को ज्ञायक रूप देखो। हम क्या नहीं कर सकते कि सच बात, न होते हुए किसी भी कार्य को आप नहीं कर सकते, और होते हुए कार्य को करने की आपको जरूरत नहीं है। अभिमान छोड़ो। जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करे, अर्थात सबसे पहले जिनेश्वर को पहचाने, जिनेन्द्र भगवान को पहचाने, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों को पहचाने, और उन नव तत्वों में छिपे हुए अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने। लौकिक में भी भगवान का दर्शन करना है आपको, और किसी परदेश में गए हो कहीं, तो भगवान का दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का ही तो दर्शन करना है। देखो परमार्थ दर्शन तो बहुत सरल है, जिले बैठ जाओ, देखो भगवान को। व्यवहारिक दर्शन में क्या करोगे आप? सबसे पहले मंदिर कहाँ है? मंदिर आप कहाँ से आए? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, कौन सी रोड पर है, किधर है, कहाँ है? उसका बाहर का नक्शा समझना पड़ेगा कि नहीं? समझना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि बहुत दूर खड़े हैं। जितने दूर खड़े हैं वहां से मंदिर तक का पूरा मार्ग समझना होगा। और फिर मंदिर, वहां से वहां जाना, एक गली पड़ेगी, वहां से भीतर जाना, वो ऐसा गेट होगा, वहां जाना, वहां फिर वो हमें पूजा भी, वहां बगल में वो पानी वानी का इंतजाम, नहाने धोने का सब है। आप चले जाओ वहां, वो मिल जाएगा मैनेजर, उससे पूछ लेना, वो सब आपका। पर मैनेजर साहब कहाँ है? क्यों? दर्शन करना है। किनकी? मैनेजर साहब के का। तो क्यों पूछ रहे हो? अरे दर्शन करने हैं तो ये सब उतार करके दूसरे पहनना है ना। ना ना, अच्छा भाई। उसने कहा ठीक है, आप कहाँ से आए, सामान यहाँ रखो, कपड़े यहाँ बदलो, ये जाओ, दर्शन यहाँ करने हैं ना। और ये सब इतना सब परिकर पूछना है। तो ऐसे इन मोक्ष मार्ग के निमित्त कौन होंगे हमारे इस कार्य में? हैं? मोक्ष मार्ग में हम जब प्रवेश करेंगे तो कैसे कैसे परिणाम आएंगे, हैं? कौन से परिणाम बाधक? देखो उधर मत चले जाना, उस गली में, समझ गए ना? दाईं ओर मुड़ना भैया,
वो समझाता है, हाँ हाँ समझ गए भैया। क्या समझ गए? कि उधर से बाएं जाना। अरे फिर देखो हम भूल गए, हम कह रहे बाईं ओर नहीं आना। तो ऐसे ही आश्रय और बंध संबंध निजरा इन सब भावों को समझने की कौन से भाव आएंगे, किस प्रकार और वे भाव आएंगे, तो उनमें अटकना है कि बढ़ना है। चार रास्ते आए तो भी भटकना नहीं है, और एक रास्ते में भी सुंदर सुंदर दृश्य आए तो अटकना नहीं है। बीच में पुण्य के उदय से नाना प्रकार के वैभव भोग मिलेंगे, यश पद प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। पंडित जी अटक मत जाना, महाराज जी अटक मत जाना, ताकि मार्ग में दिव्य समाज स्वर्ग आदि के पद चक्रवर्ती के पद आएंगे। अटक मत जाना, आएंगे। ये नहीं आना चाहिए, सीधा मोक्ष होना चाहिए। आएंगे तो रुक नहीं पाओगे आप, और नहीं आएंगे तो चाहने से आएंगे नहीं। अटकना नहीं, ये सब ये समझ लेना, ये उदय के कार्य उदयिक भाव है, ये ऐसे सबका भेद ज्ञान करते बढ़ते चले जाओ। जैसे वो छोटा सा बालक, उसने देखा और वो ऐसे निकला और ऐसी चीज, अरे जा कहाँ रहा है, लेकिन उसके तो एक लक्ष्य है ना, वो ऐसे चीजता वो सीधा आकर के मां की गोद में घुसता है कि नहीं। एक छोटा सा बालक, ऐसे जिनेश्वर का लघुनंदन भी इन सारे विभावों को पार करता हुआ एक चैतन्य को स्पर्शता है, चैतन्य को भाता है। और जैसे वो बालक भूख से वहां चिल्लाता था, यह मां की गोद में तृप्त होता है, चुप शांत होकर के, चुप होकर के, बाहर से अपनी आंख बंद करके उस दुग्ध पान करता है। ऐसे ये जिनेश्वर का लघुनंदन भी सर्व ओर से अपने उपयोग को समेटकर अंतर में चैतन्य रस को पीता है। नियम सार जी में दृष्टांत आया, जैसे कोई निधि को पाकर दरिद्री, जैसे कोई दरिद्री निधि को पाकर गुप्त रहकर अपने वतन में भोगता है। देखो देखो हमें ये मिला, ऐसा दिखाता नहीं फिरता, पहले वो उसको जैसे प्यासा हुआ भटका, वो सरोवर को पाकर पहले वो स्वयं पीता है, देखे तो सही, और फिर ऐसे इशारे से बुलाता है, फिर खड़े होकर के जोर से आवाज देता, भैया यहाँ आओ, काय को भटक रही। पहले वो ऐसे ही भाई मोक्षार्थी जीव भी अपने स्वरूप को साधता हुआ मोक्ष मार्ग में लगता है। जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं। अब इस टोटरमल जी की इस प्रसंग की भाषा में कहें, तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हैं, तत्व विचार आदि में प्रवर्ते हैं, स्वरूप को बार बार विचारते हैं, स्वरूप में एकाग्र होकर वे जीव उनकी काल लब्धि भी आई, भवितव्य भी भला है, कर्म के उपशम आदि भी स्वयं होते हैं, और उनको मोक्ष मार्ग होता है। पश्चात सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद की भी बात लिखी है, पढ़ लेना आप, अब आगे वाचन नहीं हुआ, इस प्रसंग को पूरा पढ़ना, समझ में आया? आगे पश्चात उसने जाने ये रागादिक, ये कहां चक्कर, भाई हटो हटो यहां से। उन रागादिक भाव को मेटने के लिए बार बार भेद ज्ञान करता, वैराग्य भावना उपयोग लगाता है, स्वरूप को साधता है, दर्शन मोह के उपसमाजिक हो जाते हैं, और ये जीव अंत में अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व विचार आदि ही है। पीछे क्या कहा? तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का, और सम्यक्त जीव ही चारित्र का, और चारित्रवान जीव ही मुक्ति का अधिकारी होता है। कर्तव्य पालन करते जाओ, अधिकार तुम्हारी झोली में आते जाएंगे। विकथा में समय नहीं खोना, खोटे विचारों में मत अटके रहना, और खोटे विचारों का चिन्ह है आकुलता बढ़ती जाए। सम्यक विचार का चिन्ह है हमारी समाधान होता जाए, शांतता बढ़ती जाए। जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनको सर्व कारण मिलते हैं।
अंतरंग बाह्य जिनकी जरूरत है वे सब मिल जाएंगे। और यदि हम जिनेश्वर के उपदेशानुसार नहीं पुरुषार्थ करते, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाते, तो सब मिले मिलाए अवसर तो इसलिए पंडित जी की भाषा अंतिम अवसर चूकना नहीं। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।